हाउ इज द जोश? जोश बढ़िया है? गेट रेडी। आज मैं आपको पैसिव वॉइस शुरू कर रहा हूं। वो जो भी आज मैं बताऊंगा बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? कंसंट्रेट करना प्लीज। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहते हो ना, तो पढ़ाई से टाइम बचा लो यार। पढ़ाई से टाइम कैसे बचेगा? समझ के पढ़ना शुरू कर दो। 4-4 घंटे कोई बैठाएगा नहीं आपको। टीचर ने 10 सवाल दिए, फटाफट लौटा दिए करके, लो सर जी चेक कर लो। 5 चैप्टर का टेस्ट है, टीचर ने सोचा मैंने बहुत पहाड़ तोड़ दिया इसके ऊपर, अब ये पूरे दिन बिजी रहेगा, फटाफट जाके आए, अगले दिन टेस्ट दे दिया, छुट्टी। टीचर बड़े से बड़े सवाल आपके ऊपर लाद रहा है, आप फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हो, छुट्टी। और कई बच्चे ऐसे जिनको दिया सिर्फ आधा चैप्टर, उसके सामर्थ्य को देख, और वो उसमें 4 घंटे पूरे लगा रहा है। फिर कहता है मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, मुझे लट्टू चलाना है, कंचे खेलने हैं, मुझे पार्क में जाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है। तो वो भैया जो पढ़ रहा था ठीक ठीक, वो सारे काम कर रहा है, अपनी जिंदगी को भी जी रहा है। और आप पढ़ नहीं रहे। तो मेरा कहना है, जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता वो बहुत पढ़ता है। क्योंकि जो पढ़ता है वो 4 घंटे का काम आधे घंटे में करके निकल जाता है, और जो नहीं पढ़ता वो आधे घंटे का काम 4 घंटे में करता है, तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना? मेरी बात को समझे? तो जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता उसे बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है? नाउ यू सी, ये है उसका पैसिव वॉइस करना मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना। हर बार की तरह मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये टेंसेस और पैसिव वॉइस मैं आपको सिखा कर रहूंगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। दुनिया में जो हो रहा है वो होने दो, अपने बारे में जरा सोचो, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कौन है हमारा। गरीब पैदा हुए हो, गरीबी मरना है, या कुछ करना है लाइफ में? अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आपके पास एक अंतिम हथियार है, और वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो जिंदगी की हर लड़ाई आप लड़ लोगे। पढ़ाई आपको लड़ाई के लिए तैयार करती है। लड़ाई सामाजिक बुराइयों से, लड़ाई गरीबी से। ठीक है? तो याद रखना, सारी समस्याओं की माँ है गरीबी। अगर आप गरीबी से लड़ लोगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे, और उस लड़ाई में आपकी सबसे बड़ी सहायक है आपकी पढ़ाई। नाउ लिसन टू मी। सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और उसका भी ए पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे मेरे वीडियोस के थ्रू एक सजेशन मिला है, फीडबैक मिला है, और मैं चाहता हूं आप लोग भी फीडबैक मुझे दें। टेक्निकली इतना एडवांस टीचर नहीं होते, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख रहा हूं, बहुत कुछ आता है। क्वालिटी की जहां तक बात है, क्योंकि मैं अभी मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बना रहा हूं, द टाइम विल सर्टेनली कम जब मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के गैजेट्स होंगे। ठीक? अभी एक शिकायत जरूर है कि मैं छोटा लिख रहा हूं, मैं आज से बड़ा लिखना शुरू करता हूं, जस्ट फॉर योर सेक।
एक्टिव, जो भी हमने टेंस किए हैं वो एक्टिव थे। ये मैंने आपका पहले वीडियो में बताया है। और मुझे आपको आज पैसिव वॉइस कराना है। पहले मैं एक्टिव में आपका रिवीजन कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप मुझे बताइए या रिकॉल कीजिए, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था तो उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान थी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ये सब आता था। तो हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम दिया था। खेलता है, पढ़ता है, दौड़ता है, भागता है, खेलती है, पढ़ती है, दौड़ती है, भागती है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। उसमें हमने क्या किया था? वर्ब में एस लगाया था। जिन वर्ब के लास्ट में ओ होता है उनमें हमने लगाया था ईएस। किसी किसी में हमने आईईएस भी बताया था, जिसमें लास्ट में वाई होता है, ट्राई, कराई। और किसी में हमने वीईएस भी लगाया था, जिस वर्ब के लास्ट में एफई होता है, स्ट्राइफ या ब्रीफ। तो स्ट्राइफ का स्ट्राइव्स हो जाता है, ब्रीफ का ब्रीव्स हो जाता है। और ये कब करते थे हम? जब हम ही का, शी का, इट का या कोई भी जो सिंगुलर है, जब हम उसका सेंटेंस बनाते थे, ही, शी, इट या सिंगुलर। लेकिन जब हमने आई, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल है, कोई भी प्लूरल है जैसे चिल्ड्रन, इनका जब हमने सेंटेंस बनाया था तो ओनली वर्ब लगी थी, ओनली वर्ब। उसमें कोई एस नहीं, कोई आईईएस नहीं, कोई वीईएस नहीं, सिंपल वर्ब। बस आई प्ले, मैं खेलता हूं। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो शी आया तो उसमें वर्ब में एस आ गया। इतना मैंने टेंस में आपको कराया था। अब इसका जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डज नॉट एंड डू नॉट। डज नॉट थी जब हम ही का, शी का, इट का या कोई भी सिंगुलर का सेंटेंस बनाते थे। अब मेरी बात को समझिएगा, जब इसमें ईएस आ गया, हेल्पिंग वर्ब में ईएस आ गया, तो वर्ब में से एस हट जाता था। जैसे वह खाना पकाती है, शी कुक्स द फूड। वह खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। उसमें से मैंने एस हटा दिया, कुक में से एस हटा दिया। जैसे डज लगेगा, चाहे वो नेगेटिव में लगे, इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव में लगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगे, आपको वर्ब में से एस हटा देना है, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में ईएस लग गया है। क्लियर? इतना सा समझ लो। ये तो टेंस ही बता रहा हूं, आपको करवा चुका हूं, इतना समझ लो। लेकिन डू नॉट आता था आई, वी, यू, दे या जो प्लूरल होते थे। तो ये सब टेंस में था। इसको हम एक्टिव कहते हैं, यानी कि जो भी हमने टेंस किए वो एक्टिव। अब मैं करा रहा हूं आपको पैसिव। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? वाक्यों के अंत में किया जाता है, देखा जाता है, पाया जाता है। बात को घुमाकर कहना, वह पत्र लिखता है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है।
मैं गाना गाता हूं, गाना मेरे द्वारा गाया जाता है। बात को घुमाकर कहना। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। अब आप एक बात कहोगे, सर ये इज एम आर हमारा पीछा कब छोड़ेगा? तो मैं बता दूं, ये जो इज एम आर आ रहा है आपके पास तीसरी बार आ रहा है आपके सामने। एक तो नॉन एक्शन में आता है जहां पर इसका मतलब होता है इज एम आर का बस इज माने है, एम माने हूं, आर माने हैं। इज आता है एक के साथ ही, शी, इट, और जो सिंगुलर है एम आता है आई के साथ, और यू आता है यू आर, वी आर, दे आर, प्लस में जो ज़्यादा है। तो जो हमने नॉन एक्शन किया था उसमें कोई एक्शन तो था नहीं, कोई वर्ब तो थी नहीं, तो उसमें बस यही होता था ही इज़ ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल। तो वहाँ पर इनका सिंपल यूज़ था। फिर दूसरी बार आया था ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। देखिए ये बार बार आ रहा है, इसका कसूर थोड़ी है, कसूर तो हमारा है, आपका है। वो तो जो जहाँ होता है वहीं आ रहा है, हम ही नहीं समझ रहे हैं उसको। हमें तो हिसाब लेना चाहिए ना, हमें किस किस से पैसे लेने, वो तो हमें हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा माइंड में रहता है। तो इसको माइंड में क्यों नहीं रखते हम? ठीक है ना, तो रख सकते हैं। तो और दूसरी बार आया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वह खेल रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर वॉचिंग ए मूवी। तो वहां पर तो इज एम आर आया था, वर्ब प्लस आई। अब तीसरी बार आ रहा है इज, पहले आया था इज एम आर, ही इज अ बॉय, शी इज ए गर्ल। फिर आया ही इज राइटिंग ए लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और अब आ रहा है अगर इज एम आर के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आप देख लें, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है और कुछ भी नहीं लगना। तो जब आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग जाए, या तो इंग्लिश में लिखी हुई दिख जाए, तो उसकी हिंदी आपको ऐसे समझना है, किया जाता है, देखा जाता है, माना जाता है, पाया जाता है। और अगर इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आई एन जी लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लो खेल रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे करके उसको ख़त्म करना। मैं एक बारीक चीज़ बताता हूँ, अगर हम टेंस नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो टेंस पैसिव वॉइस को ना एक बार समझ ही नहीं रहे हैं। उनको आता है, एग्ज़ाम में लिख देते हैं, कुछ हद तक ठीक होता है, उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक का पता ही नहीं, वो लिख पाते हैं, नंबर भी, मार्क्स भी आ जाते हैं उनके एग्जामिनेशन में, तो उनको ये लगता है कि उनको, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार सिस्टमेटिकली आप इसको सीख लें, तो उससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का हो जाएगा कि वट एवर यू आर राइटिंग इज 100% करेक्ट। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है कि वो बेचारे नियम याद करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इंग्लिश आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे नियम हैं, तब लगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट को बहुत सिंसियर एफर्ट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और आई एम विद यू फॉर दैट। नाउ यू सी, ये मैंने आपको टेंस और पैसिव वॉइस में क्या होना बता दिया। अब मैं आपको करा रहा हूं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। एक्टिव, पहला एक्टिव, वह खाना खाता है, खाना खाता है, तो ये हो जाएगा ही ईट्स द फूड। अब पैसिव वॉइस क्या होगा? खाना उसके द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? द फूड को आप आगे लाओगे। अब द फूड के हिसाब से इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब को हमें चुनना है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं। द फूड के हिसाब से ही जाएगा, फूड तो बनने के बाद तो एक है। द फूड इज ईटन बाई हिम। दूसरा एक्टिव, तुम उसे पढ़ाते हो, तुम उसे पढ़ाते हो। यू टीच हिम, सिंपल, यू टीच हिम। देखो उसमें वर्ब में ऐसा आया था, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगनी है, यहाँ पर यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो। कितना बढ़िया सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस, उसे तुम्हारे द्वारा
पढ़ाया जाता है। तो ही को आगे लेंगे, ही इज टॉट बाय यू। तो ये एफर्मेटिव हो गए। मैं नेगेटिव और करा रहा हूं, फिर मैं उसको डिलीट करूंगा, स्पेस बनाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले वाक्य। पहला, वो भी एक्टिव, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। अब समझिए जरा, वह खाना नहीं खाता है, इसका नेगेटिव करना है। और टेंस में नेगेटिव करना आपको आता था, ही है, उसके साथ आपको डज नॉट लगाना, ये मैंने बताया था, ही के साथ डज नॉट। तो ही, ये जो टेंस है, टेंस की तरह करना पड़ेगा। ही डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। अब पैसिव वॉइस, खाना, वो इससे नेगेटिव कर लो, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जाता, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। तो इसमें द फूड कर दिए, द फूड, द फूड को आगे ले आओ, द फूड, द फूड को हम आगे लाएंगे, है ही वैसे द फूड, बस इसमें इज लिखा हुआ, नोट लगा दो, इज नॉट ईटन बाई हिम, ठीक है। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, स्पेस बना रहा हूं। अब इसका जो सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव का, कंटिन्यू रहता हूं मैं। सेकंड, वह खाना नहीं खाता है, भले ये तो हो गया है। सेकंड है एक्टिव, तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच हिम। पैसिव वॉइस, उसे तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। तो हिम को आगे लाएंगे, ही, और इसके हिसाब से हेल्पिंग रहोगी नो इज, ही इज नॉट टॉट बाय यू, टॉट बाय यू तीसरी फॉर्म आएगी, टीच की थर्ड फॉर्म में टॉट। इसके बाद आ जाइए आप इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव पर। इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला एक्टिव, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, डज आ जाएगा इसमें, डज ही ईट द फूड। अब यहां पर एक बात देखिए आप, जैसे ही मैंने डज आगे लगाया, वर्ब में से एस हटा दिया। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को आप जितना जल्दी से अच्छे से समझ पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस ही है आदमी को जो जिंदगी में तरक्की दिलाता है, नथिंग एल्स। इफ यू आर कॉन्फिडेंट टू विन, यू विल विन। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट नोबडी कैन डिफीट यू इन द मैच, यू विल डेफिनेटली विन। इट्स यू हु रिस्ट्रिक्ट्स यू। आप ही हैं जो अपने आप को रोकते हैं। नोबडी कैन डिटर यू, ठीक है। बस ध्यान से समझ जाओ। क्या वह खाना खाता, डज ही ईट द फूड, पैसिव वॉइस। क्या खाना उसके द्वारा खाया जाता है,
इसमें इज द फूड ईटन बाय यू। उसके बाद आ जाओ दूसरा सेंटेंस, उसका एक्टिव, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? डू यू टीच हिम? पैसिव वॉइस, क्या उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है? इसमें इज आगे कर दीजिए, इज ही टॉट बाय यू। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव हो गया। नाउ आई कंटिन्यू विद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला एक्टिव, क्या वह खाना नहीं पकाता है? तो हो जाएगा डज ही नॉट पकाता की जगह खाता है, सॉरी, क्या वह खाना नहीं खाता है? क्या वह खाना नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट द फूड? पैसिव वॉइस, क्या खाना उसके द्वारा नहीं खाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इज द फूड नॉट ईटन बाय हिम। उसके बाद सेकंड एक्टिव, क्या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो? डू यू नॉट टीच हिम? पैसिव वॉइस, क्या उसे तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है? इज ही नॉट टॉट बाय यू। ठीक है, मैं चाहता हूं आप जल्दी से टेंस पैसिव वॉइस सीख जाएं। मेरे पास बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए, साइंस, मैथ, इंग्लिश, बहुत कुछ, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, इट्स माय पैशन, करना है मुझे ये सब। आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गोट टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। ठीक है, बस you keep on watching my videos and I'll help you in all subjects, in all the topic that you want from me to learn, and I'll be helping you, no doubt. Thank you so much.